अगर आपने 13 फरवरी 2026 की इस विशेष तारीख को साधारण समझने की गलती कर दी, तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से गंवा बैठेंगे। क्योंकि यह कोई आम दिन नहीं है, यह वो दिन है जब ग्रहों की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली हैं। 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी का दिन और उस पर विजया एकादशी का महासंयोग। ऐसा अद्भुत योग सदियों में एक बार बनता है जब विजय प्रदान करने वाली एकादशी और धन बरसाने वाला शुक्रवार एक साथ मिल रहे हों। इस दिन गौ माता, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है, उन्हें अगर आपने चुपचाप वो एक गुप्त चीज खिला दी जिसका जिक्र हमारे प्राचीन शास्त्र गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है, तो मानिए या ना मानिए, आपकी किस्मत का ताला खुलने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय जितना चमत्कारी है उतना ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे पुण्य को पाप में बदल सकती है। आखिर क्या है वो गुप्त चीज और कैसे 13 फरवरी की रात आपकी किस्मत पलट सकती है? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी दरिद्रता का अंतिम यात्रा बन सकती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे हरि का दिन कहा जाता है, लेकिन विजया एकादशी का महत्व अपने आप में अद्वितीय है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, विजया यानी कि विजय प्रदान करने वाले। जीवन में चाहे कैसी भी हार हो रही हो, चाहे मुकदमे में फंसे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, या फिर दुश्मनों ने नाक में दम कर रखा हो, विजया एकादशी का व्रत और इस दिन किया गया गौ माता का विशेष पूजन हारे हुए इंसान को भी विजेता बना देता है। लेकिन साल 2026 की यह विजया एकादशी इतनी खास क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय कारण है। इस बार 13 फरवरी को शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी को समर्पित है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी, बंगला और ऐश्वर्य का कारक है। जब एकादशी, जो कि भगवान विष्णु को प्रिय तिथि है, वो माता लक्ष्मी के प्रिय दिन शुक्रवार के दिन साथ जुड़ रही है, तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। इस संयोग में की गई पूजा सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस दिन गौ माता को की ही सेवा क्यों करनी है, और वह कौन सी गुप्त चीज है जो रातों रात किस्मत बदलने की ताकत रखती है। इससे पहले कि हम उस गुप्त वस्तु के बारे में जाने, हमें यह समझना होगा कि गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। शास्त्र कहते हैं गौ विश्व मात्र यानी गाय विश्व की माता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कामधेनु गाय प्रकट हुई थी। कहा जाता है आप तो की गई कि गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। इसके सींगों में भगवान शिव और विष्णु बसे हैं। इसके अंदर में उनके उदर में भंडारा है और उनके पैरों में समस्त तीर्थ स्थान है। जब आप गौ माता को स्पर्श करते हैं तो आपके हाथों की लकीरों में छिपे दुर्भाग्य के योग मिट जाते हैं। और जब आप विजया एकादशी के दिन, जो कि स्वयं विजय की तिथि है, उस दिन गौ माता को खुश कर देते हैं, तो आप न केवल 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगाते हैं, बल्कि अपने ग्रह को भी अपने अनुकूल कर लेते हैं। अब बात करते हैं उस प्राचीन कथा की जिसका संबंध इस दिन से है, और जो आपको यह बताएगी कि कैसे इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ हुआ है, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और मन को शांति मिलती है। त्रेता युग की बात है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लंका जाने के लिए
समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने विशाल समुद्र था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ और भयंकर जीव तैर रहे थे। भगवान राम के पास वानर सेना तो थी, लेकिन उस अधा सागर को पार करने के लंका तक कैसे पहुंचा जाए, यह समस्या सबके सामने खड़ी थी। हर तरफ निराशा के बादल छाए हुए थे। तभी भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, कोई ऐसा मार्ग सूझ नहीं रहा जिससे हम इस सागर को पार कर सके और लंका पर विजय प्राप्त कर सके। तभी वहां पर ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। उनमें से एक परम ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम था वकालभ्य। भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि वकालभ्य ने कहा कि हे राम, आप स्वयं नारायण के अवतार हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मानव रूप में लीला करते हुए आपको शास्त्रों की मर्यादा का पालन करना है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से न केवल आप इस समुद्र को पार कर पाएंगे, बल्कि लंका पर विजय भी प्राप्त करेंगे। ऋषि ने कहा कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है और दान पुण्य करता है, उसे तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा सकता। दृष्टि के आदेशानुसार भगवान श्री राम ने अपनी सेना समेत इस विजय एकादशी का व्रत किया। उन्होंने विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने गौ सेवा की और प्रकृति का आशीर्वाद लिया। इस व्रत के प्रभाव से ही समुद्र ने उन्हें रास्ता दिया और राम सेतु का निर्माण संभव हुआ, जिसके बाद उन्होंने रावण का वध करके विजय प्राप्त की। तो मित्रों, जब स्वयं भगवान राम ने अपनी विजय के लिए इस व्रत का सहारा लिया, तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। हमारी जीवन की परेशानियां तो उस विशाल समुद्र के समान कुछ भी नहीं है। अगर आपका व्यापार डूब रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में कलेश है या धन नहीं टिकता, तो 13 फरवरी 2026 का दिन आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। अब सवाल आता है कि 13 फरवरी की सुबह आपको क्या करना है और वह कौन सी गुप्त चीज है जो गोमाता को खिलानी है। ध्यान से सुनिए और हाँ, हो सके तो इसे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि विधि में गलती नहीं होनी चाहिए। 13 फरवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। अगर इतनी जल्दी ना उठ सके तो कम से कम सूर्योदय के साथ अवश्य उठ जाए। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और कराग्रह वस्ते लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, क्योंकि इस दिन शुक्रवार भी है। इसके बाद स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिला ले। हल्दी क्यों? क्योंकि विजय एकादशी भगवान विष्णु की है और विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। हल्दी वाला पानी आपके ओरा को शुद्ध करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा। स्नान के बाद कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पीले वस्त्र ना हो तो कोई भी साफ या हल्के रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले या नीले रंग के कपड़े इस दिन भूलकर भी ना पहने, क्योंकि यह शनि और राहु के प्रतीक माने जाते हैं और शुभ कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। अब अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए। ध्यान रहे, दीपक में बत्ती कच्चा सूत या रुई की होनी चाहिए और अगर संभव हो तो इसमें थोड़ा सा केसर डाल दे। इससे धन का आगमन बढ़ता है। भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। याद रखिए, भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी 12 फरवरी को ही तोड़कर रख ले, या जो पत्ते खुद गिर गए हों उनका प्रयोग करें। पूजा करने के बाद
अब समय आता है उस गुप्त उपाय का जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं। गौ माता को क्या खिलाना है देखिए। आमतौर पर लोग गाय को रोटी या घास खिलाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन 13 फरवरी 2026 के दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको बुध, घास, हरियाली, गुरु, पीला रंग, धन और शुक्र, दही, चीनी, ऐश्वर्य तीनों को साधना है। इसलिए वो गुप्त चीज कोई एक वस्तु नहीं बल्कि एक मिश्रण है जो एक संजीवनी की तरह काम करेगा। आपके भाग्य के लिए आपको क्या लेना है? गेहूं का आटा। ध्यान रहे आटा छना हुआ हो। इस आटे को गूंथते समय इसमें पानी के बजाय थोड़ा सा कच्चा दूध मिला ले तो यह और भी चमत्कारी हो जाएगा। इस आटे की एक बड़ी सी लोई पेड़ा बना ले। अब इस लोई के अंदर आपको 3 चीजें भरनी है। पहली चीज है भीगी हुई चना की दाल। चना दाल गुरु ग्रह का प्रतीक है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एक मुट्ठी चना दाल को एक रात पहले भिगो दे। दूसरी चीज है गुड़ सूर्य का प्रतीक है और यह आत्मविश्वास और सरकारी कार्यों में सफलता दिलाता है। थोड़ा सा गुड़ ले। तीसरी और सबसे मुख्य चीज है एक चुटकी हल्दी और 2 दाने काली मिर्च। हल्दी सौभाग्य लाएगी और काली मिर्च आपको नजर दोष और दुश्मनों से बचाएगी। अब ध्यान से सुनिए इसको बनाना कैसे है। उस आटे की लोई को थोड़ा फैलाए, उसमें भीगी हुई दाल, चना दाल, गुड़, चुटकी भर हल्दी और ये 2 काली मिर्च के दाने रख दे। अब इसे चारों तरफ से बंद करके एक गोला या पेड़ा बना ले। इस रोटी की तरह बेलना नहीं है, इसे ऐसे ही गोल रखना है। यह बन गया आपका भाग्योदय लड्डू। अब इस लड्डू को लेकर आपको किसी ऐसी गाय के पास जाना है जो देसी नस्ल की हो। जर्सी या विदेशी नस्ल की गाय में वह ऊर्जा नहीं होती जो भारतीय देसी गाय में होती है, जिसके कंधे पर कड़ होता है। उस कड़ में ही सूर्य केतु नाड़ी होती है जो स्वर्ण उत्पन्न करती है। गौ माता के पास जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें। उनके माथे पर अगर हो सके तो हल्दी का तिलक लगाए। फिर अपने दाहिने हाथ में वह आटे का लड्डू लेकर गौ माता को खिलाए। खिलाते समय अपने मन में अपनी मनोकामना बोले, चाहे वह कर्ज मुक्ति हो, नौकरी हो या विवाह की बात हो। जब गौ माता वो लड्डू खाने लगे तब ध्यान से देखे, अगर गाय अपनी जीभ से आपके हाथ को चाट ले तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है और आपकी किस्मत चमकने वाली है। गाय की जीभ में वरुण देवता का वास होता है। उनका स्पर्श आपके हाथों से दुर्भाग्य को धो देता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप गाय को यह खिला रहे हो तो उस समय गाय की पीठ पर हाथ फेरना ना भूले। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी के पास सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब हम यह हाथ फेरते हैं तो उससे जो ऊर्जा मिलती है वो सीधे हमारे हृदय चक्र में प्रवेश करती है और हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नित्य गाय की सेवा करता है, यमराज के दूत भी उसके पास आने से डरते हैं। इस गुप्त चीज को खिलाने के बाद गाय के पैरों की धूल को लेकर अपने माथे पर लगाए। इसे गोरज कहा जाता है और यह दुनिया का सबसे पवित्र तिलक माना जाता है। लेकिन सावधानी बरती है। इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फायदे की जगह नुकसान उठा लेते हैं। विजया एकादशी के दिन भूलकर भी गाय को बासी या झूठा खाना ना खिलाए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह गाय को दे देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। जिस दिन आप विजया चाहते हैं उस दिन गौ माता को ताजा और शुद्ध भोजन ही देना चाहिए। दूसरी गलती, इस दिन गाय को मारना या उसे दुत्कारना घोर नरक के द्वार खोलता है। अगर गाय आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे बिना कुछ खिलाए वापस मत भेजिए। अगर कुछ ना हो
तो थोड़ा सा गुड़ या हरी घास ही खिला दे, लेकिन खाली हाथ ना जाने दे। एक और विशेष बात, क्योंकि यह शुक्र का दिन है, इसलिए अगर आप इस उपाय के साथ साथ 5 कन्याओं को जो 10 साल की छोटी हो कुछ मीठा प्रसाद या खीर खिला सके तो सोने पर सुहागा होगा। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। मित्रों, 13 फरवरी 2026 का दिन आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यह सिर्फ एक टोटका नहीं है, यह भक्ति और विश्वास का विज्ञान है। जब आप पूरे भाव से, शुद्ध मन से उस मूक प्राणी की सेवा करते हैं जो सबकी माता है, तो प्रकृति आपको वह सब देने के लिए बाध्य हो जाती है जिसके आप हकदार हैं। यह भाग्य उदय लड्डू वाला उपाय देखने में सरल लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति अद्भुत है। चना दाल गुरु आपके ज्ञान और विद्या को बढ़ाएगा, गुड़ सूर्य आपके तेज और सम्मान को बढ़ाएगा, और आटा चंद्र शुक्र आपके मन की शांति और सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। लेकिन याद रखें, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसमें भाव हो। अगर आप शंका डाउट के साथ करेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं, तो वह काम नहीं करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। विश्वास रखिए, विजय एकादशी पर किया गया यह छोटा सा त्याग और सेवा आपके आने वाले सालों को खुशियों में भर देगी। इस दिन एक और छोटा सा काम आप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाए, एक घी का और एक तेल का। इसे शास्त्र में दहलीज पूजन कहा जाता है। माता लक्ष्मी शाम के समय ही भ्रमण पर निकलती है। जिनके घर की दहलीज पर रोशनी होती है और जहां गौ माता का सम्मान होता है, वहां वो स्थायी रूप से निवास करती है। तो मित्रों, तैयार हो जाइए। 13 फरवरी 2026 के दिन अपने कैलेंडर में इस तारीख को मार्क कर लीजिए। सामग्री अभी से इकट्ठा कर लीजिए। चना दाल, गुड़, हल्दी, काली मिर्च और गेहूं का आटा। यह सामग्री आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। और हाँ, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। कहा जाता है कि धर्म का प्रचार करना ही धर्म का हिस्सा है। अगर आपके शेयर करने से किसी और का भला होता है, किसी दुखी इंसान को मदद होती है, तो इसका आधा पुण्य आपको भी मिलता है। इस वीडियो में बताई गई बातों पर गौर करें। सुबह जल्दी उठना, स्नान में हल्दी मिलाना, पीले वस्त्र पहनना, विष्णु पूजा करना और फिर सबसे महत्वपूर्ण गौ माता को वो विशेष लड्डू खिलाना। हर कदम पर श्रद्धा रखनी है। एक बात और, अगर आपको शहर में गाय ना मिले तो किसी गौशाला में जाकर यह सेवा करें। गौशाला में दान देना भी उतना ही फलदायी है। आप वहां जाकर गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह गुड़ और चने दाल वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि यह विशेष रूप से विजय एकादशी के दिन के लिए ही है। अंत में बस यही कहेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।